जय हिंद, नमस्कार साथियों मैं रोहित पटेल आजाद एक बार फिर से स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल प्रहार डिफेंस एकेडमी उज्जैन में। साथियों, सबसे पहले तो मैं आपसे हाथ जोड़कर माफी मांगना चाहता हूं क्योंकि मैंने आपको बोला था कि 1 तारीख के दिन फिजिकल का हमारा वीडियो आ जाएगा, लेकिन 1 तारीख को किसी कारणवश नहीं आ पाया। तो वीडियो में आप लास्ट तक बने रहें और नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाएं। साथियों, आज का वीडियो बहुत महत्वपूर्ण होने वाला है, इसलिए बिना स्क्रिप्ट के इस वीडियो को पूरा देखें और अपने साथी जो भी साथी ने अग्निवीर का एग्जाम अच्छे से दिया है, जिनको लगता है कि फिजिकल हमारा 100 का बनना चाहिए, उन तक ये वीडियो आप पहुंचाने की शेयर करें। अब आइए हम बात करते हैं आर्मी फिजिकल वर्कआउट। 1 सप्ताह का आपका ये वर्कआउट रहेगा। 1 सप्ताह तक यदि आपने ईमानदारी से इसको फॉलो किया तो आपको रिजल्ट मिलना शुरू हो जाएगा, है ना। और ये है साथियों आपका 100 के फिजिकल बनाने का वर्कआउट, है ना। आप ध्यान रखें इस बात को। अब साथियों, अब हम बात करते हैं फर्स्ट डे की। आपको सबसे पहले एक बात ध्यान रख लें कि जब आप ग्राउंड पर जाएं तो ग्राउंड पर सबसे पहले आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको स्ट्रेचिंग करना है ना। जैसा कि आप वीडियो में देख पा रहे हैं, सबसे पहले आपको स्ट्रेचिंग करना है। स्ट्रेचिंग के बाद में आपको थोड़ा सा वार्म अप करना है और वार्म अप के बाद में आपको 1 चक्कर पैदल चलना है ना। होता क्या है साथियों कि आप सुबह ग्राउंड उठ के जाओगे ना तो रात भर आप सोए रहते हो, तो आपकी जो मसल्स है वो एक्टिव नहीं रहती। तो एक्टिव करने के लिए हम स्ट्रेचिंग करेंगे, वार्म अप करेंगे और 1 चक्कर पैदल चलेंगे। आपको एक बात बता दूं, आपका ग्राउंड कम से कम होना चाहिए 500 मीटर का, है ना, और कच्चा होना चाहिए, जैसा कि आप वीडियो में देख पा रहे हैं। तो चलिए हम बात करते हैं। सबसे पहले फर्स्ट डे की हम बात करें तो फर्स्ट डे आप ग्राउंड पर गए पॉजिटिव माइंड लेके, है ना, बाबा महाकाल का नाम लेके या फिर आप जिस भगवान को आप पूछते हैं उनका नाम लेके आप इसकी शुरुआत करें। सबसे पहले स्ट्रेचिंग, वार्म अप, 1 चक्कर आपने पैदल चला, फिर आपको 4 चक्कर स्टेमिना दौड़ना है। जिस हिसाब से आप स्टेमिना दौड़ पाए उस हिसाब से आपको दौड़ना है। के बाद में आपको क्या करना है कि दौड़ने के बाद में एकदम से आपको ऐसे घुटनों पे हाथ रख के खड़े नहीं हो जाना है। 4 चक्कर आप दौड़ लिए, फिर आप 1 राउंड और पैदल चले और आप दौड़ते समय नाक को बंद करके रखें, सॉरी मुंह को बंद करके रखें। नाक से ही आप सांस ले और तब तक नाक से सांस ले जब तक आप नॉर्मल नहीं हो जाते दौड़ने के बाद में। दौड़ने के बाद में जस्ट आपको बिल्कुल ठंडा सा पानी नहीं पीना है। यदि आप पानी भी पिए तो 1 से 2 बूंद पानी पिए और पानी पिए हल्का सा कुनकुना पानी आप, है ना। ध्यान रखें आप इस चीज को। अब हम बात कर लेते हैं सेकंड डे की। सेकंड डे की यदि हम बात करें तो स्ट्रेचिंग, वार्म अप और 1 चक्कर पैदल चलना है। फिर आपको दूसरे दिन कितने राउंड लगाने हैं? 5 राउंड लगाना है स्टेमिना के। अब कोई ये मत बोलना कि सर हमसे दूसरे दिन में 5 राउंड नहीं लगेंगे। 1 चक्कर आपका 500 मीटर का भी होगा तो कितने चक्कर लगाने हैं? 5 राउंड, 2500 मीटर आपको दौड़ना है। 2500 मीटर में क्या होगा आपका? आर्मी के घोड़े हो आप लोग। 2500 मीटर मतलब 2.5 किलोमीटर। 2.5 किलोमीटर क्या नहीं दौड़ पाओगे? दौड़ पाओगे, है ना। मन से मत हारना, एक बात ध्यान रखना ना। 2.5 किलोमीटर आप दौड़ लिए, 2.5 किलोमीटर के बाद में वही अपनी वर्कआउट भी मैं आपको बता दूंगा क्या वर्कआउट रहेगा। फिर आपका तीसरे दिन, अब तीसरे दिन ग्राउंड गए, तीसरे दिन आपको 6 राउंड दौड़ना है ना। 6 राउंड कैसे दौड़ना है अब वो बात आप लोग ध्यान रखें। 6 राउंड कैसे दौड़ना है, ये आपका ग्राउंड हो गया, है ना। 5 राउंड आप स्टेमिना दौड़ लिए, ये दौड़ लिए, यहां से आपने स्टार्ट किया, है ना। 1 चक्कर, 2 चक्कर, 3 चक्कर, 4 चक्कर, 5 चक्कर। 5 चक्कर आप स्टेमिना दौड़ लिए। फिर हमें दौड़ना कितना है? टोटल 6 राउंड दौड़ना है ना। अब 5 चक्कर तो आप स्टेमिना के दौड़ लिए। अब 1 राउंड कैसे दौड़ना है उस पर आप फोकस करें। इसमें आपको कैसे दौड़ना है कि 400 मीटर, 500 मीटर का आपका एक राउंड हो गया, 500 मीटर का आपका ग्राउंड हो गया ये वाला, है ना, 500 मीटर का। अब आपको 400 मीटर यहां से आपने स्टार्ट किया तो यह हो गया आपका 100 मीटर, 200 मीटर, 300 मीटर और ये 400 मीटर। अब यहां से लेके यहां तक जो बचा हुआ ये एरिया, ये आपका कितना मीटर का है? 100 मीटर का है। तो 100 मीटर जो है आपको, 100 मीटर जितनी बॉडी में आपकी ताकत है उतना फास्ट आपको 100 मीटर दौड़ना है, ये वाला एरिया। आ गई बात समझ में, है ना। यदि कोई बात मेरी समझ में नहीं आती तो कमेंट करके आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। चौथे दिन का बता रहा हूँ। अब चौथे दिन गए हम ग्राउंड पे, अब 7 राउंड लगाना है, लेकिन 6 चक्कर तो स्टेमिना के लगा लिए। 6 चक्कर अपन ने स्टेमिना के लगा लिए, है ना। स्टेमिना के लगाने के बाद में उसके बाद में हमको कितना 200, 1 राउंड और बचा हमारा 500 मीटर का। अब 500 मीटर का ये 1 राउंड और बचा, इसको क्या करना है आपको कि 300 मीटर यहां से अपन ने स्टार्ट किया, ये यहां से किया 100 मीटर, 200 मीटर, यह हो गया आपका 300 मीटर। ये 300 मीटर आपका यहाँ हो गया। अब 300 मीटर के बाद में बचा कितना आपका? 200 मीटर। यहां से लेके यहां तक का एरिया कितना बचा आपका?
200 मीटर का। तो 200 मीटर जो आपका बचा है, ये पूरा फास्ट यहाँ से यहाँ तक आपको दौड़ना है। जी जान से आपके हाथ भी इसमें चलने चाहिए। ध्यान रखिए, नजर आपके सामने होना चाहिए, हाथ बिल्कुल फास्ट चलने चाहिए, है ना। यहाँ से यहाँ तक ये 200 मीटर आपने फास्ट दौड़ लिया। यहाँ पर एक दम आपको नहीं रुकना है, धीरे 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 यहाँ से चलते रहें, मुंह बंद रखे, नाक से ही सांस ले, एक चक्कर और आप पैदल चल रहे। ये हो गया अपना कितने दिन का, ये हो गया आपका चौथे दिन का। अब हम आ जाते हैं पांचवें दिन पे। पांचवें दिन पे आ जाए, पांचवें दिन क्या करना है आपको कि वही आपका स्ट्रेचिंग करना है। स्ट्रेचिंग के बाद में वार्म अप करना है। वार्म अप करने के बाद में आपको राउंड कितने मारना है, 7 राउंड, लेकिन 6 चक्कर स्टेमिना के दौड़ने हैं। यहाँ से आपने तैयार स्टार्ट की, 1 चक्कर, 2 चक्कर, 3 चक्कर, 4 चक्कर, 5 चक्कर, 6 चक्कर, 6 चक्कर स्टेमिना दौड़ लिए। अब बचा कितना, 7 चक्कर में से 1 चक्कर। अब 1 चक्कर कैसे दौड़ना है, अपना ग्राउंड कितने का है, 500 मीटर का। 500 मीटर का अपने का ग्राउंड है। अपन ने स्टार्ट कहाँ से किया, यहाँ से, मतलब इसका आधा कहाँ हो जाएगा, ये आपने यहाँ से यदि स्टार्ट किया तो ये आधा यहाँ हो जाएगा। तो आप लोग ध्यान रखें, 250 मीटर इधर हो गया, 250 मीटर इधर हो गया। तो आपका जो 250 मीटर है, ये एक दौड़ना तो है, लेकिन इतना तेज नहीं दौड़ना है कि आपसे 250 मीटर ना दौड़ पाए। इसलिए 200 मीटर, ये 250 मीटर आप फास्ट दौड़े, ये 250 मीटर आप फास्ट दौड़े, और जो 250 मीटर बचा हुआ है इसको आप फुल फास्ट दौड़ना है। फुल फास्ट, है ना। जितनी शरीर में आपकी ताकत है वो ताकत यहाँ पर आपको लगा देना है, ठीक है। दौड़ने के बाद में आपको घुटने पर ऐसे हाथ रख के खड़े नहीं होना है, ध्यान रखें आप लोग। ये कितने दिन का वर्कआउट हो गया, 5 दिन का वर्कआउट, है ना। अब छठे दिन पे हम आ जाते हैं, तो हमको 7 राउंड लगाना है। 7 राउंड लगाएंगे तो 6 तो स्टेमिना के लगाएंगे, है ना। 6 स्टेमिना के लगा लिए, 1 2 3 4 5 6, 6 चक्कर आपके स्टेमिना के हो जाए। अब बचा कितना चक्कर, 1 चक्कर बचा। तो अब हमने 250 इधर लिया था, 250 इधर दौड़े थे अपन, है ना। अब अपने को क्या करना है कि 200 मीटर तो आपको धीरे दौड़ना है और 300 मीटर आपको फास्ट दौड़ना है। कैसे, यहाँ से आपने स्टार्ट किया, है ना, तो ये हो गया आपका 200 मीटर, ये हो गया आपका 300 मीटर, ये 200 मीटर, ये 300 मीटर, टोटल 500 मीटर, है ना। अब आपको ये जो है ये फास्ट दौड़ना है और ये फुल फास्ट दौड़ना है, आपको फुल फास्ट दौड़ना है। इसलिए ध्यान रखें, यहाँ से आप स्टार्टिंग करेंगे, यहाँ से तेज दौड़े 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 दौड़े, यहाँ तक जाने के बाद में आपका मन होगा रुकने का, है ना। अरे यार अब रुक जाते हैं, कौन देख रहा है, नहीं, हमें नहीं रुकना है, नहीं तो जो पीछे वाला आ रहा है वो अपने को काट देगा। इसलिए आप ध्यान रखें, यहाँ से आपको फुल फास्ट कितना दौड़ना है, 300 मीटर ये फुल फास्ट दौड़ना है। ऐसे करके हमको 7 दिन का जो वर्कआउट है, 7 दिन में अपन स्टेमिना कितना लगा लेंगे। जैसे 500 मीटर का हमारा ग्राउंड है तो 3300 3.5 किलोमीटर हमने क्या लगा लिया, स्टेमिना, स्टेमिना पे आ गए। और हमारा जो फास्ट दौड़ने का है वो कितना दौड़ लिया हम फास्ट, 300 मीटर फुल फास्ट कितना दौड़ लिया, 300 मीटर, है ना। 300 मीटर फुल फास्ट हम दौड़ लिए। तो हमारा इसमें एक बात ध्यान रखें, आपका स्टेमिना भी बनेगा, और जो हम इधर फास्ट फास्ट दौड़वा रहे थे ना लास्ट लास्ट में, जिससे क्या होगा, आपकी चाल खुलेगी। लेकिन साथियों आप एक बात ध्यान रखें, आपको दौड़ने रुकने की इतनी इच्छा होगी बहुत ज़्यादा, क्योंकि ये आपके यहाँ से चलता है सारी चीज़ें, आपका सीपीयू यहाँ है। एक बात ध्यान रखें आप लोग, जब भी आप रुकने का मन करें, आप लोग अपने माँ बाप को याद करके दौड़े, है ना। आप उन लोगों के बारे में ध्यान रखें जिन लोगों ने कहा था आपसे कि नहीं हो पाएगा, इसका तो नहीं होगा इंडियन आर्मी में, उनको जवाब देना है। इसलिए आप लोग पसीनों को भी इग्नोर करें। अब आप ध्यान रखें कि डाइट में क्या लें, सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या होगा आपके, डाइट। साथियों आप में कितनी ही ताकत हो, लेकिन डाइट लेना जरूरी होता है ना। जब बाहर कुछ चीज निकाल रहे हो तो अंदर डलने भी तो चाहिए ना। तो डाइट में आप क्या ले लें, सबसे पहले आपके ले लें चने, मूंगफली के दाने, उसके बाद में आपको हो गया हरे मूंग, हरे मूंग। उसके बाद में आपके पास में अच्छे पैसे हैं, खासे होंगे, काजू बादाम तो मैं तो कोई सजेस्ट करता नहीं हूँ, लेकिन आपके पास में है तो आप 1-2 ये भी ले सकते हैं, है ना। काजू बादाम प्लस किशमिश, किशमिश आपका हो गया, ठीक है। इसके बाद में आप 1 केला रोज, 1 केला रोज खाएं, क्योंकि केले से बहुत अच्छा जो फिजिकल करते हैं उनके लिए फायदा मिलता है, ठीक है। 1 केला हो गया। उसके बाद में अश्वगंधा का पाउडर, ये आपको सांस रोकने में, आपको जब बोलते हो ना हमारे सांस तो बहुत चल रही है, वो इससे कम हो जाएगा। अश्वगंधा का पाउडर और प्लस आपका दूध, है ना। और खाना खाते टाइम आप कोशिश करें कि देसी घी ही लें आप लोग,
ठीक है, ये हो गया, ज़्यादा खर्चा नहीं है डाइट में भी, आपके इजीली घर पे भी ये सारी चीज़ें मिल जाएंगी, है ना। अब इसके बाद में कुछ देखो, रनिंग पास करने के लिए 2-3 चीज़ें होती है बेसिक्स। क्या क्या होता चाहिए? आपका मन होना चाहिए, है ना, मन तो आपका है ही सही, है ना। फिर आपका जो पेट है, पेट लटकना नहीं चाहिए, पेट आपका होना चाहिए टाइट, पेट आपका टाइट होना चाहिए, ताकि आप दौड़े ना तो तब ऊपर नीचे ये ना हो, इसलिए पेट टाइट होना चाहिए। पेट टाइट करने के लिए आप रोज सुबह खाली पेट, है ना, जब रनिंग करने जाए उससे पहले सेटअप्स लगाना, इससे आपका पेट टाइट हो जाएगा। ठीक है, तो ये था हमारा 7 दिन का। अब 7 दिन के बाद में अब नेक्स्ट वीक, जो अगला सप्ताह रहेगा अपना, अगला सप्ताह ध्यान रखें, अगले सप्ते में हम शनिवार के दिन टाइमिंग लगाएंगे, शनिवार के दिन हम टाइमिंग लगाएंगे और आप बताएंगे कि सर मेरा इससे इतना इंप्रूवमेंट आया और मेरा टाइमिंग इतना कम हुआ, या मेरा फर्स्ट टाइमिंग था वो इतना आया। एक बात ध्यान रखें, आप एक डायरी बनाएं, डायरी में हर चीज़ें नोट करें, आज आपने इतने डिप्स लगाई, आज आपने ये किया, आपने वो किया, सारी चीज़ें आप लिख लें उसमें, ठीक है, ऑन रिकॉर्ड आपको याद रहेगा, नहीं तो आप भूल जाओगे। रनिंग करने के बाद में आपको एकदम पानी नहीं पीना है, मुंह से सांस नहीं लेना है, नाक से ही सांस लेना है। तीसरी चीज, आपको वर्कआउट जरूर करना है रनिंग के बाद में। अब वर्कआउट में क्या क्या होगा? अनुलोम विलोम हो गया आपका, है ना, अनुलोम विलोम के बाद में आपका जो है सूर्य नमस्कार हो गया, सूर्य नमस्कार के बाद में डिप्स हो गई, आपकी कलाई वाली पोजीशन हो गई, सारी चीजें मैं आपको और आगे बता। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, इंकलाब जिंदाबाद, भारत माता की जय।